सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 7 और आपका पाठ नंबर है 9 चिया की बच्ची। पाठ नंबर 9 है चिया की बच्ची। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी थी और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। आज मैं ये जो वीडियो लेके आऊँ आपके सामने, जो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करूँगा विद्यार्थियों, उसमें ये बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में इस पाठ के अंदर क्या बताने का प्रयास किया है लेखक ने। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पाठ नंबर 9 चिया की बच्ची समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, चिया की बच्ची जो आपके सामने कहानी है वो किसने लिखी है? जयेंद्र कुमार ने। लिखने वाले कौन है? साथ साथ में याद करते हैं विद्यार्थियों, लिखने वाले कौन है? जयेंद्र कुमार। कौन है? जयेंद्र कुमार। जयेंद्र कुमार ने बहुत ही अच्छी कहानी आपके सामने लिखी है। इस कहानी में लेखक जयेंद्र कुमार ने एक चिड़िया की छोटी बच्ची के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? नाम से पता चल रहा है। एक चिड़िया की छोटी बच्ची के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? एक चिड़िया की छोटी बच्ची के बारे में। किसने लिखा है भाई? लेखक जयेंद्र कुमार ने लिखा है। क्या लिखा है देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो छोटी ही चिड़िया की बच्ची है उड़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है? एक दिन उड़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है भाई? एक सेठ होता है, उस सेठ का नाम क्या है? माधव दास। वो जो सेठ है, उस सेठ माधव दास के बगीचे में। देखिए होता क्या है कि इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? जो लेखक है जयेंद्र कुमार ने इस कहानी के अंदर, कहानी का पाठ का नाम ही क्या है? चिड़िया की बच्ची। तो ये अपने आप में नाम बहुत कुछ बता रहा है कि इस पाठ में क्या वर्णन किया गया है? एक चिड़िया की छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है। चिड़िया की छोटी बच्ची है जो एक दिन उड़ते हुए कहाँ पहुंच जाती है भाई? सेठ माधव दास के बगीचे में। जो सेठ माधव दास है उसके पास काफी बगीचे हैं, बहुत ही अमीर व्यक्ति है सेठ माधव दास। और उपवन बगीचे वगैरह है, वहां वो क्या होती है? उड़ते हुए वो एक छोटी चिड़िया क्या है? पहुंच जाती है। अब देखिए क्या होता है। सेठ के बगीचे में, सेठ माधवदास के बगीचे में संध्या के समय एक सुंदर चिड़िया आकर बैठ जाती है। सेठ माधवदास की नजर कब कहां पड़ती है भाई? पाठ में बताया गया है कि जो सेठ माधवदास है उसकी नजर कहां पड़ती है? उस चिड़िया पे पड़ती है। जो चिड़िया की बच्ची है, छोटी ही बच्ची, उस पर पड़ती है। सेठ माधवदास की नजर उस सुंदर चिड़िया पे पड़ती है जो संध्या के समय वहां आकर बैठ जाती है। उस चिड़िया पर जब सेठ, उस चिड़िया के बच्ची पर जब सेठ माधवदास की नजर पड़ती है तो वह इस चिड़िया को अपने पास रखने के लिए उसे अनेक क्या देते हैं भाई? प्रलोभन देते हैं। किसे देते हैं भाई? वो चिड़िया की छोटी सी बच्ची जो है उसे वो क्या देते हैं भाई? अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। तो रुक क्या है? यही उग जाए, यही उग जाए मतलब कहाँ उग जाए भाई? वो बगीचे में, जो बगीचा है उस बगीचे में ही उग जाए। तो तह तह के उसे क्या कहते हैं? प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें अच्छा खाना देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, इस प्रकार से तुम अच्छी तरह आय पाओगे, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब तह तह के प्रलोभन किसे देते हैं? सेठ माधवदास उस छोटी सी चिड़िया की बच्ची को देते हैं जो संध्या के समय वहां आकर बैठ जाती है। आगे देखिए भाई। अब और प्रलोभन देते हैं, अपनी संपन्नता का बखान करते हैं। सेठ माधवदास को किसका गमन था? शेष माधवदास को अपनी संपन्नता का क्या था भाई? घमंड था। इसका क्या करते हैं भाई? वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? अपनी संपन्नता का बार बार क्या करते हैं भाई विद्यार्थियों? वर्णन करते हैं। किसके सामने करते हैं? उस छोटी सी बच्ची के सामने कि मैं कितना संपन्न हूँ, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, मैं अगर तू यहाँ पे रह जाएगी तो तुझे बहुत ही ऐसो आराम से दूंगा, तुझे जो है वो बहुत ही इच्छाएं देंगे। तो इस प्रकार से कई प्रलोभन देती है। जब
और यहाँ तक कि चिया को सोने का पिंजरा बनाने और मोतियों की झालर लगाने की बात भी कहते हैं। क्या बात कहते हैं सेठ माधवदास, उस चिया को क्या लगाने का भाई, सोने का पिंजरा, और क्या कहते हैं भाई, और सोने का पिंजरा, और साथ में जो है वो मोतियों की झालर, और साथ में क्या कहते हैं भाई, मोतियों की झालर। भी यहां तक कह देते हैं कि अगर तू यहां रुक जाएगी तो तेरे लिए सोने का पिंजरा बना देंगे। क्या बना देंगे भाई, सोने का पिंजरा बना देंगे। और क्या कर देंगे भाई, मोतियों की झालर लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, मोतियों की झालर लगा देंगे। जब चिया की बच्ची किसी भी प्रकार से उनके पास रहने के लिए नहीं मानती, लेकिन चिया की वो छोटी सी बच्ची एक प्रकार से नानच में नहीं आती, और वो किसी प्रकार से भी सेठ की बात जब नहीं मानती, तो सेठ का घमंड क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। और सेठ जो है वो किसी प्रकार से उसे पकड़ने का प्रयास करता है। तब सेठ क्या करता है, उसकी बात नहीं मानती, अपनी माँ के पास वापस घोसने पे जाने की बात कहती है। तो सेठ माधवदास क्षण से अपने दास, दास का मतलब नौकर, अपने नौकर के हाथों चिया की छोटी सी बच्ची को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब चिया की छोटी सी बच्ची इस प्रकार के प्रलोभन में नहीं आती, तो सेठ जो माधवदास है उसका घमंड क्या है, चकनाचूर हो जाता है। तब सेठ माधवदास क्या करते हैं भाई, अपने नौकर से, जो उनका नौकर होता है, जो उनका सेवक होता है, उससे उस चिया की छोटी सी जो बच्ची होती है उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। अंततः अंत में बताया गया है, कहानी के अंत में घबराई हुई चिया की बच्ची उनसे बचकर उड़ जाती है, लेकिन वो किसी प्रकार से ना तो सेठ माधवदास के और ना ही उस नौकर के हाथ में आती है। और वो क्या होती है भी, उड़ जाती है। ना तो सेठ माधवदास के हाथ में आती है, ना उस नौकर के हाथ में आती है। वो क्या होती है भी, उड़ जाती है और अपनी माँ की गोद में जाकर चिपक कर सो जाती है। अपनी माँ की गोद में जाकर क्या है, चिपक कर सो जाती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से पक्षी भी अपनी आजादी को क्या है भाई, खतरे में नहीं डालना चाहते। अपनी आजादी उन्हें भी प्यारी है। हालांकि इसमें सेठ माधवदास उन्हें कई प्रकार की क्या देती है, प्रलोभन देता है। उन्हें कई प्रकार से जो है वो ये समझाने का प्रयास करता है कि तुम यहाँ रुक जा, तुझे सोने का पिंजरा दे देंगे, तुझे झालर दे देंगे। लेकिन चिया की बच्ची माधवदास की बातों में नहीं आती और अंततः अपनी माँ के पास लौटने की बात करती है। जब माधवदास को गुस्सा आता है, उनका घमंड टूट जाता है, तो अपने नौकर से उस छोटी सी चिया की बच्ची को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनके चुंगल से छूटकर उड़कर कहाँ पहुंच जाती है, अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और माँ के पास चिपक कर सो जाती है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पार्ट नंबर 9 चिया की बच्ची, जो कितने लिखा है, जितेंद्र कुमार ने, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, इस पाठ को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।